गुड मॉर्निंग गाइस। ये है सैटरडे मॉर्निंग। आज हम जा रहे हैं चोर मार्केट। यहाँ पे चोर मार्केट क्यों बोलते हैं, चलिए देखते हैं। एक्सक्यूज मी, हाउ मच इट इज? हेलो हाय नमस्कार, मैं सोनाली आप सबका स्वागत करती हूँ मेरे चैनल घर की कहानी में। तो चलिए आज मेरे साथ ये चोर मार्केट में, ये हमारे घर के पास एक मार्केट है, रायतू बाज़ार आप बोल सकते हैं इसको। चोर बाज़ार भी बोला जाता है, सेकंड हैंड मार्केट भी बोला जाता है। तो यहाँ पे मैं ज़्यादा बार आई नहीं हूँ, जबकि घर के पीछे ही है, लेकिन इतना ज़रूरत नहीं पड़ता है यहाँ से कुछ भी ख़रीदने का। ये कुछ ड्रेसेस हैं, अभी विंटर आने वाले हैं, जो लाइट विंटर क्लॉथ्स हैं वो अभी अवेलेबल हैं यहाँ पे। हमें वैसे पूरा विंटर क्लॉथ्स ख़रीदना है, नॉट लाइट वेट, जो मतलब जैकेट वगैरह जो हेवी विंटर के लिए चाहिए, तो वो हमें ख़रीदना है। तो मैं ऐसे ही प्राइस देखने आई थी। यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट काइंड ऑफ दुकान है, सब कुछ यहाँ पे मिलते हैं, मतलब यूज्ड वाले, न्यू वाले, क्लियरेंस सेल वाले, तो ऐसे सब कुछ यहाँ पे मिलते हैं। तो ये इतना कपड़ों का क्वालिटी मुझे ज़्यादा अच्छा नहीं लगा। मुझे एक ड्रेस अच्छा लगा, उसका क्वालिटी अच्छा लगा था नया ड्रेस का, तो वो मैंने लिया था। ये देखिए आप, यहाँ पे कुछ टूल्स वगैरह, बहुत सारे ऐसे दुकान हैं जहाँ पे टूल्स ही मिलते हैं, क्योंकि यहाँ पे सारे काम खुद करने पड़ते हैं। चाहे आपका गाड़ी ठीक करना हो, या आपको मिक्सचर ग्राइंडर ठीक करना हो, आपको कहीं पे कील ठोकना हो, गार्डनिंग का काम करना हो, मतलब कुछ भी उसके लिए आपको टूल्स की ज़रूरत होती है। तो शायद यहाँ पे इसलिए टूल्स इतना अवेलेबल था, तो बहुत सारे दुकान सिर्फ टूल्स के ही थे। ये कुछ पौधे थे और गमले थे, तो पौधों का रेट मुझे सही लगा कि मतलब दैट इज़ ओके। बाहर से ज़्यादा में लाते हैं, उससे बेटर है कि यहाँ पे हम उतने प्राइस में 1 पाउंड का था शायद, तो वो इजी है। ये देख के पता चलता है कि ये सेकंड हैंड है, मतलब थोड़ा सा जो गंदा वगैरह होके रखता है तो उससे पता चल ही जाता है। ये जैसे फॉयल वगैरह ये सब है, बट ये सब इजीली सुपरमार्केट में भी मिल जाता है। यहाँ पे थोड़े से शायद सस्ते प्राइस में मिलते हैं, सुपरमार्केट में इससे थोड़ा एक्सपेंसिव होता है। बट मैंने ये सब नहीं ट्राई किया है यहाँ से, बट क्वालिटी अच्छे ही होंगे शायद। तो ये जो साइकिल है, यहाँ पे चोर मार्केट इसलिए भी बोलते हैं क्योंकि यहाँ पे चोरीज होती है साइकिल्स की और ऐसे चीज़ों की, तो उसके बाद वो लाके सेल कर देते हैं। फिर इसको फिर दोबारा ख़रीदा जाता है, फिर वो उसको ठीक करके फिर उसको बेचते हैं। तो हाँ, लंदन में भी चोरी होता है। तो ये कुछ पर्सेस वगैरह मैंने देखे जो 2 पाउंड के थे, बट इतना सही नहीं लगा क्वालिटी। ये सारे ड्रेसेस, पता नहीं, मैंने इसका मटेरियल चेक नहीं किया, देख के ही अच्छे नहीं लग रहे थे तो नहीं देखा। फिर उसके बाद ये, हाँ, ये सब यहाँ से लिया जा सकता है, जैसे फर्नीचर्स हुए या जो गद्दे होते हैं, मैट्रेस होते हैं, ये सब न्यू थे यहाँ पे, तो ये लिया जा सकता है। बच्चों के खिलौने बच्चे बहुत जल्दी तोड़ देते हैं, तो इस केस में क्या होता है ना, आप ऐसे वाले खिलौने लेके, मतलब थोड़ा सा क्लियरेंस सेल वाले जो खिलौने होते हैं उसको लेके फिर आराम से यूज़ कर सकते हैं। तो वो है। ये मैंने इस जैकेट का प्राइस पूछा, ये जैकेट एक मुझे अच्छा लगा था, तो उसने 25 पाउंड बोला इस जैकेट का प्राइस। फिर उसके बाद मैं पहली बार पूरा घूम रही थी, 2 बार इससे पहले भी गई हूँ, बट नहीं देखा था इतना सारा। हाँ, ये भी मैंने अभी नहीं, लास्ट टाइम जब गए थे हम लाए थे बाथरूम के मैट्स वगैरह जो हैं, वो 5 पाउंड में मिल गए थे, तो वो मैं यहीं से लिया था।
उसके अलावा यहाँ पे बर्तन वगैरह भी रखे हुए हैं और ये है सब जो हमें चाहिए। ये मैंने पूछा सबसे छोटा वाला कितना है, तो उन्होंने इसको बोला 5 पाउंड, छोटा वाला 5 पाउंड, बड़ा वाला 10 पाउंड उन्होंने बोला। तो जो ओखली जिसको हम बोलते हैं, मोटर पेस्टल, तो मेरे पास था यहाँ पे, वो घूम गया हस्बैंड जब लेके आए थे, तो उस वजह से मैं सोच रही थी एक और लूँ। और ये कुछ मैं यूटेंसिल्स देख रही थी, मेरे ख़राब हो रहे हैं, मुझे कुछ नए लेने थे करके मैंने पूछा, बट उन्होंने 25, 15, 10 ऐसा बताया, तो मुझे प्राइस यहाँ पे ज़्यादा लग रहा है कि दूसरे सुपरमार्केट में से कम पे है। तो बस ये सब है नया सामान, ये पता चलता है न्यू है यहाँ पे, वो पूरा न्यू निकाल के देते हैं। शायद यहाँ पे बार्गेनिंग करने से भी होगा, बट यहाँ पे इंडिया जैसे आप बार्गेनिंग नहीं कर सकते, तो उस वजह से मैंने फिर ज़्यादा बात नहीं किया, बिकॉज़ मुझे लाना ही नहीं था। ये सब यूज्ड सामान लग रहे थे। ये ब्लैंकेट्स वगैरह मैंने पता किया, ये 10 पाउंड में मिल जाता है। और ये सारे फर्नीचर्स मैंने पता नहीं किया, क्योंकि हम लोग तो फुल्ली फर्निश्ड हाउस में रहते हैं, बट ये बेस्ट है कि यहाँ से फ़र्नीचर भले सेकेंड हैंड हो, बट फर्नीचर्स उसको वो पॉलिश वगैरह फिर करके बेचते हैं ना, तो इन दैट केस हम यहाँ से ख़रीद के यूज़ किया जा सकता है। ये कुछ स्कूटर, बच्चों का स्कूटर, डुगू के लिए साइकिल देख रही थी सेकेंड हैंड का, तो वो भी ऑलमोस्ट 40-50 पाउंड का उन्होंने बोला। तो ये फिर अगेन बेल्ट, टूल्स, ज़्यादातर यहाँ पे शॉप टूल्स का था। शूज़ वगैरह कुछ न्यू शूज़ आए हुए थे, आयु बहुत ज़्यादा शूज़ घुमाती है, तो मैं उसके लिए एक शूज़ भी लाई। तो ये देखिए साइकिल्स, ये मतलब 45-50 पाउंड बोल रहे थे। छोटे बच्चों का जो साइकिल है वो उसको 40-50 पाउंड बोल रहे थे। तो ये था साइकिल। वो साइकिल की दुकानें 2-3 थी, तो लोग यूजुअली यहाँ पे साइकिल लेते हैं, क्योंकि साइकिल में क्या होता है, आपके लिए रोड डिफरेंट होता है, ट्रैफिक में आप नहीं फंसते हो, एक तरह का एक्सरसाइज हो जाता है। और फिर यहाँ पे जो लोग डिलीवरी पार्सल्स वगैरह देते हैं, अगर उनको साइकिल चाहिए, तो ऐसे में ये साइकिल यहाँ से वो ले सकते हैं। तो उस वजह से साइकिल की दुकानें यहाँ पे ज़्यादा थी, और एक तरह से यहाँ पे लोग साइकिल बहुत ज़्यादा यूज़ भी करते हैं, मतलब गर्मियों में तो करते हैं, सर्दियों का नहीं पता, बट रोड डिफरेंट है, तो उस वजह से इजी हो जाता है। यहाँ पे ये पिंक वाला मुझे अच्छा लगा था, ये 5 पाउंड का है। मैं नहीं लाई इसको, बट ये इसका क्वालिटी भी मुझे अच्छा लगा। तो ये कुछ सामान थे जिसके क्वालिटी अच्छे थे, न्यू थे, और कुछ बहुत ही ख़राब थे, मतलब देखने लायक भी नहीं थे, तो ख़रीदना तो दूर की बात है। तो ऐसे भी थे, तो इसलिए इसको बोला जाता है चोर मार्केट, क्योंकि यहाँ पे ऐसे क्लियरेंस सेल होते रहते हैं। और जैसे मैंने साइकिल के लिए बोला, यहाँ पे भी चोरी होते हैं, तो ऐसा भी मतलब डबल सेल होता है। तो चोरी करने के बाद वो लाके यहाँ पे बेच देते हैं, फिर उसके बाद उसको ये लोग रीमॉडलिंग करके फिर सेल करते हैं। तो ये शूज़ में से मैं एक शूज़ आयु के लिए लाई। तो बस यही है यहाँ का चोर मार्केट इसको बोलते हैं। तो आशा करती हूँ आपको अच्छा लगा होगा आज मेरे साथ ये चोर मार्केट घूम के। तो देखिए नेक्स्ट ब्लॉग में क्या रहेगा। अभी मैं यहाँ से जाऊँगी और पाव भाजी बनाऊँगी। मैंने सारे सब्जी वेजिटेबल्स वगैरह सब बॉईल करके आई हूँ। ब्रेड में कल ऑलरेडी लेके आई थी, अभी सिर्फ मुझे जाके भाजी बनाना है, फिर जाके हम एंजॉय करेंगे सैटरडे का ब्रेकफास्ट पाव भाजी। और ब्रेकफास्ट तो नहीं, ब्रंच बोल सकते हैं पाव भाजी। ये मार्केट सैटरडे संडे दोनों दिन होता है हंसलो में। तो अगर कोई भी यूके से ये वीडियो देख रहे हैं, वो हंसलो वेस्ट स्टेशन के पास ये मार्केट होता है। सैटरडे संडे आप आके विज़िट कर सकते हैं। ये सारा जो आप देख रहे हैं ये है पूरा सेकंड हैंड चीज़, मतलब दिख रहा था इसमें सेल करने का क्या है, मुझे समझ में भी नहीं आ रहा था,
टूटे फूटे सभी ऐसे थे, बट ये पूरा एक साइड में सिर्फ ऐसा ही था। तो ऐसे सामान भी मिलते हैं, शायद किसी को ज़रूरत हो उसमें से भी तो लोग ले लेते होंगे। लेकिन यहाँ पे लोग वैसे भी ऐसे सामान बाहर रख देते हैं और कोई भी उठा के ले सकता है। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि मतलब उसके लिए उनको पैसा देना पड़ेगा, बट ये लोग वैसे सामान को भी उठा के ला के सेल करते हैं शायद। तो ये था पूरा चोर मार्केट। तो बस एंजॉय कीजिए चोर मार्केट का ये वाला वीडियो, और जानिए लंदन में भी ऐसे मार्केट रायतू बाज़ार होते हैं जैसे हमारे इंडिया में होते हैं। तो आज का रायतू बाज़ार या चोर मार्केट आपको कैसा लगा, प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करके ज़रूर बताइएगा। तो चलिए पाव भाजी खाते हैं मेरे साथ, और लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए ना प्लीज़। थैंक यू। हैव ए नाइस डे।